मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार आग लगने की घटना सामने आई है। बुधवार देर रात आरएनटी मार्ग स्थित सिल्वर मॉल में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई। इस घटना में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इस घटना में लाखों के माल जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी रात्रि गश्त के दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि सिल्वर मॉल में आग लगने की सूचना मिली थी। यहाँ पे हम लोग आए थे तो डेल का कंप्यूटर है मनीष एजेंसी, वहाँ पे अंदर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया गया है, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सर अभी कोई चला है, क्या हुआ? कोई जनानी का तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। सर कितनी दुकानें इसकी चपेट में आई अंदर अभी कुछ स्थिति क्लियर नहीं है। बाकी एक ही दुकान है जो बड़ी दुकान है, उसी में आग लगी है मनीष एजेंसी में। आपका परिचय क्या? मैं सब इंस्पेक्टर सलीम खान, थाना तुकोगंज, इंदौर। इंदौर के लसूड़िया थाने के 100 कदमों की दूरी पर उज्जैन के टायर व्यापारी पर गोली चलाते हुए व्यापारी नरेंद्र को अज्ञात बदमाशों ने घायल कर दिया। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में टायर व्यवसायी नरेंद्र को उस वक्त अज्ञात बदमाशों ने घायल किया जब नरेंद्र अपनी दुकान बंद कर घर के लिए रवाना हो रहे थे। हालांकि घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हमेशा की तरह घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने जाँच शुरू कर दी है। रोज की तरह जो दुकान बंद कर जाते हैं वही दुकान बंद कर रहे थे सर। हाँ? तो दुकान मंगल करके सेठ जी रोड के इस पार आए, हम हमारी गाड़ी लेके हम घर जा रहे थे। तो इस दरमियान हमको कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो हमको लगा कुछ गिर गया होगा। तो बात चला सेठ जी की आवाज़ आई तो हम वहाँ से आए दौड़ के। उनके तो 2-3 लोग थे, तो कुछ हाथापाई हो रहे थे, गोली वोली चलाई, वो भग गए। कौन लोग थे? वो पहचान नहीं पाया, अज्ञात लोग थे सर। अज्ञात लोग थे। कहाँ से आए थे ये? बाइक से। सेठ जी क्या करते हैं आपके? शोरूम है। क्या नाम से शोरूम है? कृष्ण टायर। क्या नाम है आपके सेठ जी का? नरेंद्र, क्या नाम? नरेंद्र कुमार वेरा। नरेंद्र कुमार वेरा। एक कोई पुरानी कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी दिन में, यहाँ कोई पुरानी ऐसा लग रहा है आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं सर ऐसा। कहाँ लगी गोली? गोली हाथ में लगी उनका। अच्छा, और मार्केट में कहाँ जा रहे थे? ये उज्जैन जा रहे थे। यहाँ से उनका घर उज्जैन है। उज्जैन जाना होता है डेली अप डाउन। किसी से कोई विवाद हुआ दिन भर में? नहीं सर, वो तो कोई बैग था, छीनने की कोशिश करी और कुछ ऐसा? ठेला था जिसमें बिल बुक वगैरह रहती है और कुछ भी नहीं रहता सर। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। श्याम मालवी। क्या करते हो आप? उनकी सर्विस करे 2 महीने से। चलाई गई है, क्या है पूरा मामला और अभी क्या सामने? अभी कुछ देर पहले की घटना है। प्रारंभिक तौर पर ये बात सामने आ रही है कि नरेंद्र नाम के ये व्यापारी हैं, सामने इनकी दुकान है, अपनी कार के पास जा रहे थे तो एक व्यक्ति इनके पास पहुंचा और बहुत तेज़ चल रहे उस तरह की बात कुछ बोलकर और इनके ऊपर किसी तरह का फायर किया है। किस तरह का फायर किया इस बात की भी जांच की जा रही है। गोली उनके हाथ में लगी है और अभी बॉम्बे हॉस्पिटल एडमिट है। सर क्या लग रहा है मामला कोई आपसी है? हाँ, जिस हिसाब से अभी प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है उसमें संभवतः ये एंगल है कि कोई पुरानी किसी बात पर से हो सकता है। सर ये क्या बैकग्राउंड है, क्या लगता है क्या करता है ये जो घायल है? इनको ये घायल है, ये इनका MRF टायर की दुकान है। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आए थे? आप दिव्या सामने ही दुकान के सामने ही निकले थे और गोली मार दी। क्या लूट की नियत से थी या आपसी पुराना विवाद? अभी जो प्रारंभिक बातचीत आ रही है उसमें लूट का एंगल अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। तब भी पुलिस अभी आगे जांच कर रही है। हाँ, अभी जो बातचीत पूछा है उसमें बाइक पर ही बता रहे हैं। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद द्वारा सूचना के आधार पर चर्च में चल रही शादी समारोह को रोककर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए धारा 181 की कार्यवाही करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि टीपीएस चर्च में क्रिश्चियन समाज द्वारा शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। हमारे को सूचना लगी कि ईसाई धर्म के द्वारा यहाँ पे हिंदू लड़की का यहाँ पे जो है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जब हमारे को पूरी सूचना लगी तो हम वहाँ पे गए। उसके दौरान हमने प्रशासन को भी सूचना करी, प्रशासन को भी अवगत कराया उससे। तो उतनी देर में प्रशासन के लोग भी आ गए थे, CSP साहब आए थे, TI साहब आए थे और पूरी तरह से वहाँ पे जो है कि विवाह के आड़ में पूरा धर्मांतरण का एक वो बड़ा जीरो टाइप एक काम चल रहा था
कि एक लड़की की शादी एक क्रिश्चियन लड़के से कर रहे हैं, उसके आड़ में उसके परिवार के कम से कम 10-15 लोगों को धर्म परिवर्तन करने वाले थे। लेकिन चूंकि हम लोग पहुँचे, कुछ हंगामा हुआ, तब जाके उन्होंने जो है कि एक मामले को शांत करने के हिसाब से टीआई साहब ने भी वहाँ पे संज्ञान लिया है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम एक उचित कार्रवाई करेंगे, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लड़का जो है कि यहाँ बाणगंगा में रहता है वो, और लड़की जो है कि हरदा की है वो। उनके रिश्तेदारों से मालूम पड़ा है। हमको जैसे सूचना लगी थी तो हमने हमारे कार्यकर्ता पहले वहाँ पे क्या 2-3 कार्यकर्ता वहाँ पे अंदर भेज दिए थे चूँकि, और हम कम से कम 200-300 की संख्या हम कार्यकर्ता बाहर खड़े हुए थे। फिर उनके माध्यम से हमारे को सूचना लगी कि जैसे हम पूछ रहे हैं कि लड़का कौन है जिससे शादी कराने वाले हैं, कि उसके पिताजी उसके लड़के को नहीं पहचान पा रहे हैं, बोले वो उधर खड़ा है इधर खड़ा है। इस माध्यम से हमारे को पूरा डाउट हुआ कि ये पूरा ये धर्मांतरण का एक मामला है। अभी प्रशासन ने जो है कि 188 की कार्रवाई करी है और एक आवेदन हमारे जो है कि संगठन के माध्यम से दिया है, और टीआई साहब ने और सीएसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि उचित। ये शालीमार टाउनशिप के ठीक सामने है वो। हम एक शादी में जैसे एक मेहमान के तौर पर गए थे, के बाद में पूरी घटना का एक खुलासा हुआ। अभी 8-9 बजे करीब ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि टीपीएम चर्च है स्कीम नंबर 78 में, जहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही है, भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई है। सूचना पे जाके वहाँ तस्दीक किया गया तो पाया गया कि वहाँ पे एक शादी कार्यक्रम चल रहा था। काफ़ी भीड़ भाड़ थी वहाँ, करीब 200-250 लोग थे, और आयोजन की अनुमति नहीं थी। फादर चर्च के फादर रमेश से पूछताछ की गई तो उन्हें आयोजन की अनुमति नहीं थी बताई, और भीड़ भाड़, कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रहा, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। इस पर फादर के खिलाफ धारा 188 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। हाँ, ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे सब बयान लिए गए, तो मात्र शादी का कार्यक्रम था, किसी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन नहीं। इस बात के उन लोगों ने आवेदन दिया है जिसकी जांच कर रहे हैं। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों धर्म परिवर्तन के मामले में युवती को बदमाश के द्वारा डराने धमकाने का मामला सामने आया था। युवती ने हौसला दिखाते हुए हिंदू संगठनों के साथ थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मुस्तफा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। महिला की रिपोर्ट पर थाना द्वारकापुरी में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है विभिन्न धाराओं में। इसमें मुख्य रूप से 4 आरोपी हैं, और इसमें कुछ दिनों पूर्व इस बच्ची ने अपराध पंजीबद्ध कराया था, जिसमें विभिन्न धाराओं में केस कायम हुआ था, और वो आरोपी जमानत पे आने के बाद इसको प्रभावित करने का प्रयास करा, ऐसा बताया, और उसमें धमकाना, मारपीट करना, इस टाइप की बात सामने आई थी। इसमें विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपियों को 2 आरोपी जो नामजद हैं उनको पुलिस ने पूछताछ में ले लिया है, और शेष आरोपी भी जल्दी पकड़ लिए जाएंगे और विधिवत विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसी मामले को लेकर ऐसा बताया गया है कि उसी मामले को लेकर जो है इस पे साक्ष्य के लिए और अन्य उसके लिए दबाव बनाने का, और उसी को लेकर ये घटना हुई है। पूरी घटना को बारीकी से विवेचना की जा रही है। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग देखेंगे और सारी विधिवत विवेचना कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। पर अगर ये तथ्य जैसे कि जो सामने आए हैं ये वेरीफाइड होते हैं तो उसकी जो कोर्ट से जमानत हुई है वो जमानत रद्द कराने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय में अनुरोध प्रस्तुत करेंगे, और ये धाराएं जो लगी इन धाराओं के साथ प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र से लापता हुए मासूम बच्चे का शव पुलिस ने 12 घंटों में बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने छोटे भाई के साथ सतपुड़ा भवन के पास खेल रहा था। इसी समय गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने पंप मोटर की मदद से पानी उलझकर शव निकाला। फिलहाल पुलिस ने 4 साल के मासूम बच्चे का शव पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है और जाँच शुरू कर दी है। रंजीत डावर। रंजीत, क्या हुआ था? बच्चा मेरा 1:30 बजे इसे वो तितली के पकड़ने के लिए मतलब खेलने टाइप से निकला था। तो मैं काम कर रहा था मेरी 1 बजे छुट्टी हुई। तो और फिर मैं जैसे खाना खाने के लिए आया तो मेरी मिसेज ढूंढ रही थी लड़के को। तो जैसे ही बोला कि बेटे का अपना लल्ला नहीं है, तो फिर मैं भी ढूंढने लग गया सर उसको, और जहाँ वहाँ की लेबर भी ढूंढी। उसके बाद हम 6 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखवाने आए गांधीनगर। रिपोर्ट लिखवाई, उसके बाद भी हमने खोज जारी रखी सर, और हमने खोज जारी रखी। और एक गड्ढा था उसके पास देखा गया था उसको, तो उसमें मोटर डाल के पानी निकलवाया, ताकि उस गड्ढे में नहीं निकला, वो दूसरे गड्ढे में निकला। वो थोड़ा बड़ा था, उसमें पानी ज़्यादा था। अकेले खेल रहा था ये? हाँ, अकेले खेल रहा था। कोई हादसा है या कोई अनहोनी की हो किसी ने? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। क्या उम्र थी बच्चे की आपकी? 4 साल। तो उन दोनों परिवार में आपके
मैं यहाँ पे मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा और ये बड़ा बच्चा। कहाँ के मुल्ता रहने वाले हैं? मैं ग्राम आलोदा, पोस्ट अम्बाड़ा, तहसील कुक्सी, जिला धार। रंजीत डावर। और ये 4 साल का बच्चा है, मर्ग क्रमांक 36/21, और बच्चे का नाम है राजवंश उर्फ लल्ला, पिता का नाम रणजीत सिंह, और ये सतपुड़ा परिसर बड़ा बांगरदा रहते हैं। कैसे कहाँ इसकी डेड बॉडी मिली बच्चे की? हाँ, ये परिवारजनों का कहना है कि कल दोपहर में 12:30 बजे खेलने के लिए घर से बाहर निकला था, और जब 1 बजे उनके पिता की छुट्टी हुई खाना खाने की, तो उनकी पत्नी ने बोला कि लल्ला नहीं दिख रहा। तो इन्होंने आसपास ढूंढा, कहीं पता नहीं चला, थाने रिपोर्ट के लिए आ गए। फिर 6 घंटे के बाद फिर पुलिस की उपस्थिति में पास में सतपुड़ा परिसर में ये गड्ढा है, उसमें मोटर लगा के पानी निकाला गया था। फिर बच्चे का शव मिला उसमें। कोई शंका या कोई नहीं, परिवार वालों को किसी पे कोई शंका नहीं है, और परिवार वालों का भी कहना है कि डूबने से मृत्यु हुई है।